नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की तरफ। कोचिंग के नाम पर दो स्कूल का खेल। हाटा में एक्सेल क्लासेज के बाद सिकास्ट ट्यूटोरियल पर भी सवाल। वीयू की कार्रवाई से मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। गोरखपुर के गगाहा क्षेत्र के अंतर्गत हाटा बाजार क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। बीईओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा की छापेमारी ने कोचिंग संस्थानों की हकीकत उजागर कर दी है। एक्सेल क्लासेज पर कार्रवाई के बाद अब सिकास्ट ट्यूटोरियल भी सवालों के घेरे में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक एक्सेल क्लासेज में जहां कोचिंग के नाम पर कक्षा 6 से 12 तक का पूरा स्कूल जैसा संचालन किया जा रहा था, वहीं सिकास्ट ट्यूटोरियल में भी 9 से 12 तक की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि यहाँ पढ़ाने वाले सभी शिक्षक डिग्री धारक नहीं हैं, जो सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई जगहों पर नियम कानून को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। न उचित मान्यता, न पंजीकरण की स्पष्टता, फिर भी खुलेआम स्कूल जैसी व्यवस्था चल रही है। सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में यह सब हो रहा है। बीईओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने निरीक्षण के दौरान सख्त नाराजगी जाहिर की और स्पष्ट संकेत दिए कि अब नियमों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित संस्थानों को चेतावनी दी गई है कि तत्काल व्यवस्था सुधारी जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई तय है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कई कोचिंग सेंटर अब जांच के डर से अपनी व्यवस्थाएं सुधारने में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है कि आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग इस मामले में सख्त कदम उठाकर ऐसे संस्थानों पर ताला लगाएगा या फिर यह मामला भी सिर्फ चेतावनी तक सीमित रह जाएगा। रेगुलर क्लास है ना ये? एक्चुअल में हम लोग का क्या सीन था कि इसे हम रैंडमली स्टार्ट नहीं किए थे। इसे प्रोसेस के थ्रू जैसे बाकी लोग का मार्केट में जो भी ऐसे चीज़ें था, तो हम लोग पहले एसोसिएट थे दूसरी जगह से, उसी हिसाब से जैसे सब लोग चलाते थे, उसी हिसाब से उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो किए। ठीक है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का हमने प्रयास नहीं किया, चाहे कोई से नहीं किया। जिस प्रकार से सारे लोग चला रहे थे उस प्रकार से उस पैटर्न को फॉलो किया। बिना मान्यता के क्लासेज संभव नहीं चलना, तो ये क्लासेज बंद करके इन बच्चों को जहाँ ये रजिस्टर्ड है वहीं ये बच्चे पढ़ें। जब मान्यता ले लेना फिर पढ़ाना तो रुकना। सर, आपके द्वारा एक औचक निरीक्षण किया जा रहा है हाटा में, तो उस पर क्या कहेंगे? जो कि विद्यालय हैं वो बगैर मान्यता प्राप्त के चल रहे हैं और कोचिंग के तरफ से पूरे क्लासेस चल रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? जो निरीक्षण के अंतर्गत जो है कौन कौन से क्लास को कौन से क्लासेस जो है कि आज निरीक्षण किए हैं, तो उसमें क्या कमियां पाए हैं, उस पर क्या कहना है आपका? आज मेरे द्वारा शासन के निर्देश क्रम में जो बिना मान्यता के विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं इस विकास खंड में, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। इस क्रम में आज हाटा में एक्सेल क्लासेज और सिकास्ट कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया। एक्सेल क्लासेज में जो बिना मान्यता के हैं 6 से 12 तक के बच्चे नामांकित होकर के वहां पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो कोचिंग क्लास के रूप में संचालित कर रहे हैं, लेकिन मौके पर पाया गया कि वो बच्चों को रेगुलर बेस पे क्लासेज दे रहे हैं। वहाँ लगभग 100 के आसपास बच्चे उपस्थित थे और जो भी शिक्षक वहाँ करीब 6 शिक्षक वहाँ पढ़ाते हुए पाए गए, जिनकी डिग्री या तो बीएससी थी या एमएससी थी। वो क्वालिफाइड नहीं थे, ना तो कोई टीचर टेट पास था, ना तो कोई बीएड था। इस क्रम में उनको निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिवस के अंदर मेरे द्वारा जब नोटिस दी जाएगी, 3 दिवस के अंदर आप उन नोटिस का जवाब दें और अगर मान्यता आपके पास है तो कॉपी दिखाएं, अगर मान्यता नहीं है तो तत्काल बंद करते हुए सभी बच्चों का एडमिशन नज़दीक के बेसिक स्कूलों में कराया जाए।